नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठनों का एजेंडा बहुत बहुत साफ है। सत्ता में बने रहने के लिए यदि बीजेपी सबसे ज्यादा कुछ अगर उपयोग करती है तो वह है हिंदू और मुसलमान। उसका जो एजेंडा है, उसके जो अनुषांगिक संगठनों का जो एजेंडा है, उसमें ऊपरी पायदान पर हिंदू और मुसलमान है। और हिंदू और मुसलमान से जुड़े जब कोई घटनाक्रम होते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका एजेंडा बहुत साफ है, तो उसकी सरकारें और उस सरकार के शासन, प्रशासन, पुलिस, उसका रवैया भी एक अलग तरह का होता है। भले ही न्याय व्यवस्था सबके लिए एक सी हो, लेकिन जब हिंदू कुछ करे, तो फिर व्यवस्था कुछ अलग होती है और मुसलमान कुछ करे तो फिर पुलिस का, प्रशासन का और सरकार का रवैया, सरकार का रूप बिल्कुल अलग थलग होता है। देश भर से ऐसे घटनाक्रम बार बार सामने आते हैं और चौंकाते भी हैं और इस पे खबरें भी बनती हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला, कुछ ऐसा ही मसला देश के दिल मध्य प्रदेश से एक बार फिर निकला है। और मध्य प्रदेश वैसे भी बीते लंबे वक्त से सुर्खियों में है। यहां कुछ बार बार हाल में ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिससे प्रदेश की भद्द भी पुट रही है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकार या जो बीजेपी है, मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। तो जैसा मैंने कहा, भद्द पिटने के साथ बहुत उसकी मीमांसा हो रही है। मैं जो आपको घटनाक्रम बताने जा रहा हूं और जो मैंने बात की कि न्याय दो तरह के हैं, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। कार्रवाई करने का तरीका जो पुलिस का है, ये न्याय की बात करता हूं, पुलिस का काम न्याय देना नहीं है, उसका काम तो कार्रवाई करना है, या प्रशासन का काम भी एक्शन लेना है। लेकिन दो तरह के एक्शन होते हैं, दो तरह की कार्रवाइयां होती हैं, जिसे हम न्याय भी कह सकते हैं। जाता तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट में फिर जाता है तो सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी होता। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इस घटना को बड़े ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं तुलना भी करके आपको स्थापित करने जा रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से सत्ता में है। अगर एक वो 2018 का कालखंड छोड़े, 15 महीनों का, जब कांग्रेस की सत्ता कमलनाथ की अगुवाई में यहां रही थी और फिर वो सरकार चली गई थी, गिर गई थी, वो एक घटनाक्रम अलग था। लेकिन 2003 से सतत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज, और अभी भी बीजेपी सत्ता में है और केंद्र में मोदी साहब की अगुवाई में सत्ता है। और मोदी जी तो खुद ही कपड़ों के रंग से पहचान और क्या क्या बात करते हैं, अलग अलग सब है और वो संदेश जाता है। मैं आपको घटना का जिक्र करने जा रहा हूं। घटना यहां मध्य प्रदेश का जो धार्मिक नगरी है, महाकाल का जो नगर है, शहर है, जहां दुनिया भर से जो धर्म प्रेमी हैं आते हैं, मत्था टेकते हैं। जो ज्योतिर्लिंग है, एक देश में अलग अलग ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक और बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है महाकाल। उस महाकाल की नगरी में जगन्नाथ यात्रा का एक आयोजन किया गया। जगन्नाथपुरी में यात्रा चल रही है, देश देख रहा है। आज तो वहां भगदड़ भी मची है और कुछ एक दुखद सूचना है, कुछ लोग वहां हताहत हुए हैं, मारे गए हैं और बहुत एक अलग घटनाक्रम है। तो यहाँ उसी संदर्भ में हर साल निकलती है। शुक्रवार को यहाँ यात्रा निकाली गई और यात्रा के दौरान, अब नजर डालिएगा, आप देखिएगा, नजर देखिए, मैं बताता हूं। एक देखिएगा, दो और तीन देख लिया आपने। मैं जो कह रहा था, आपको चित्र दिख रहा है, आवाज मेरी सुन पा रहे हैं। एक, दो और तीन चित्र देख रहे हैं। ये चित्र जो है, ये वीडियो जो है, ये वीडियो उज्जैन की शाही मस्जिद का है। ये महाकाल जो मंदिर है उससे बहुत निकट ये मस्जिद है। और आपने ये भी देखा कि जो चल रहा है वो जुलूस, बहुत बड़ी तादाद में धर्मालु, धर्म प्रेमी शामिल हैं। और वो कैसे, आपने जो चित्र देखा, वो पूरा दृश्य या जो चित्र है, इसमें आरोप यह है, जो शाही मस्जिद में शुक्रवार को ये 7:30 बजे के आसपास का घटनाक्रम हुआ था। वहां जो है मगरिब की नमाज अता की जा रही थी और उस दरमियान हुआ। और आरोप यह है कि चप्पलें उछाली गई, एक के बाद एक। 3 बार मैंने दिखाया, लाल घेरे में आपने देख लिया वो दृश्य कि कैसे जो भीड़ में से चप्पल उछाल रहे हैं, वो चप्पल उछाली गई, उछली और उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि जो मुसलमान जो बंधु हैं, भाई हैं, उन्होंने धैर्य दिखाया, उन्होंने तत्काल इसको इशू नहीं बनाया। वे इस जो यात्रा थी उसके समाप्त होने का इंतजार करते रहे। जब यात्रा समाप्त हुई तो जो इस शाही मस्जिद के इमाम साहब हैं, वो इमाम साहब
पहुंचे थाने, वहां उन्होंने आग्रह किया, अनुरोध किया कि आप इस मामले में संज्ञान लीजिए, मामला दर्ज कीजिए और फिर बड़ी जद्दोजहद चली। जुट गए समाज के लोग क्योंकि वहां जब पता चलता चला गया कि ऐसा हुआ, मस्जिद पे चप्पल फेंकी गई, उछाली गई, जो आरोप है मुसलमान भाइयों का, उनका, और आपने देखा वो दृश्य तो दिख ही रहा है, साफ नजर आ रहा है, और उसे लेकर अब पुलिस क्या-क्या कर रही है वो मैं आगे बताऊंगा। फिर जद्दोजहद चली और रात 1:30 बजे इस मामले को रिपोर्ट किया गया, लिखा गया, और रिपोर्ट भी ऐसी लीपापोती भरी, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन साफ-साफ दिख रहा है उसमें क्या कुछ हो रहा है, और ये घटनाक्रम जैसा मैंने कहा कि ये हिंदू जो धर्मावलंबी हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, उनकी द्वारा ये किया जा रहा है, तो पुलिस का रोल क्या है? और इसके पहले यहीं इसी जगह पर एक दूसरा घटनाक्रम हुआ था, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में करीब 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आज रविवार की सुबह है, मैं जब ये बना रहा हूँ, वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं हो पाया। इस पूरे मामले में सिर्फ लीपापोती चल रही है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प सी बात बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा कि वहां जो जो इमाम साहब हैं, उनका नाम है इमाम मौलाना इब्राहिम साहब, इस शाही मस्जिद के इमाम, और बाकायदा रिपोर्ट हुई थी। रिपोर्ट जो है अब इसमें एक 7.5 लाइन की, जो वहां थाना है, संबंधित थाना क्षेत्र है, उसमें 7.5 लाइन की एक तथाकथित एफआईआर लिखी गई। जैसा होता है, आपने देखा होगा विजय शाह मामले में कैसे फटकार लगाई थी हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश है उसने, ठीक से लिखी है। अब ये उसमें कोई फरियादी है अबरार अहमद, ये थाने में बता रहे हैं, ये 27 तारीख को पहुंचे थे और ये वहां उन्होंने बताया है कि जो 7:30 बजे के लगभग जो शाही मस्जिद छतरी चौक उज्जैन के सामने से निकल रहे कुछ अज्ञात व्यक्तियों की भीड़ में शामिल लोगों में से मस्जिद के दरवाजे के बाहर कुछ जूते जैसी वस्तुएं फेंकी गई, जिसको मैंने वहां मस्जिद के अंदर मौजूद शाहनवाज उर्फ शानू अब्दुल मन्नान ने देखा। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त भीड़ में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया गया है। और वो बाकी अपना नाम फिर बता रहे कि हम लोग कौन कौन मौजूद थे, क्या था सारा कुछ, और हमारी जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, ये रिपोर्ट में करता हूं। ये 7.5 लाइन की रिपोर्ट, उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया था। मैं आगे बताऊंगा कि जो शाही इमाम साहब हैं, उस मस्जिद के इमाम साहब हैं शाही मस्जिद के, वो बता रहे हैं सारा कुछ घटनाक्रम। और अब इसमें पुलिस का एक्शन देख लीजिए, करीब 1.25 लाइन का, 1.25 लाइन में पुलिस आगे जो एक्शन टेकन है पुलिस का, ये एफआईआर में है, मेरे पास कॉपी है इसकी, 4 PM के कॉपी है, उसमें लिखा जा रहा है, चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मत संख्या 2, यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, जो वो कह रहे हैं रिपोर्ट करता, तो मत संख्या 2 उल्लेख धारा के तहत है। इसमें जो एफआईआर है, इस कॉपी में वो धारा नहीं लिखी गई है, जो जो धारा लगाई गई है एक धारा 299 लगाई गई है, लेकिन लिखा नहीं है, उस धारा का उल्लेख नहीं है। तो आप लीपापोती का अंदाज कर लीजिए कि एफआईआर जैसा, जो वहां के इमाम साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हमें 4 घंटे तक मशक्कत करना पड़ी, और पहले तो मैं डिनाई करते रहे कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, क्योंकि इस जो मस्जिद है वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वो लेके गए थे फुटेजेस, उनने फुटेजेस दिखाए, तब कहीं पुलिस का जो रवैया है थोड़ा सा नर्म पड़ा और रिपोर्ट लिखी गई। और ये 36 घंटे से ज्यादा हो गए। हमने एसपी जो है वहां के प्रदीप शर्मा, उनसे बात की है, अब से कुछ देर पहले 4 PM ने उनसे बात की है। उनका कहना है कि हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज हम खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, और उनका दावा ये भी है कि पुलिस के अपने फुटेज भी हैं, और जैसे ही पहचान होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। हमने पूछा 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, कोई पहचान नहीं हो पाई। कल्पना कीजिए कि क्या ये रवैया, क्या दृश्य, किस तरीके का एक स्थितियां यहाँ हैं। और जो ये इमाम है वहां के मौलाना इब्राहिम साहब, शाहिद जो शाही मस्जिद के हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमने जब ये घटनाक्रम पूरा हुआ था, जब ये मगरिब की नमाज चल रही थी, वहां हो रही थी, तो उस दरमियान पुलिस के अधिकारियों पे भी ये चप्पल गिरी थी, 3 बार फेंकी गई। वो देखा है आपने वीडियो पूरा, देख लीजिए एक बार और से, फिर मैं करता हूं आगे की बात।
देख लिया आपने, ये दृश्य है। लिटरली उछाली जा रही हैं चप्पलें मस्जिद पे, यानी कि आपको जो शांति है, फिज़ा जो एक वहाँ स्वाद्रता की है, उसे बिगाड़ना है, मकसद साफ दिखता है। ये खाती समाज जो है, वो हर साल निकालता है इस तरह की यात्राएँ, और जब-जब निकालता है, कुछ ना कुछ उत्पात होता है, और आप देख ही रहे हैं कैसे उछाली जा रही हैं चप्पलें। मित्रों, मस्जिद पर जो ये चप्पल फेंकने का कांड हुआ, इससे जुड़ी जो पूरी की पूरी घटना रही है, इसे लेकर एक चौंकाने वाला दृश्य ये भी रहा है कि कहीं रिपोर्ट ही नहीं हुई थी ये। ये मामला शुक्रवार की रात में पूरा का पूरा घटनाक्रम था, लेकिन शनिवार के जो मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबार हैं, चैनल हैं, जो जिन्हें मेनस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वहां ये खबर नदारद थी। और जब ये कुछ जगहों पर कल आई दिन में, तो फिर जो आज है, रविवार का दिन है, तो शर्मा-शर्मी में कुछ लोगों ने खबरें छापी हैं, लेकिन बड़ा एक अजीब-सा है। दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने जो इस खबर को लेकर रिपोर्ट किया है, बड़ा वो कहीं चौंकाता है। सीधे हिंदू और मुसलमान अब तो लिखा जाने लगा है, और बहुत बार रिपोर्ट करता है भास्कर। भास्कर ने इस खबर को सिर्फ उज्जैन के जो अपने एडिशन में लगाया, उसमें उसकी हेडलाइन है, अशोभनीय वस्तु उछालने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस, फिजा बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई हो, शहर काजी, ये सब हेडिंग है। और खबर में जो है, इसमें ये जो है, उन्होंने कहा है, तमाम उल्लेख करते करते उल्लेख जो है उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये जो मसला है, मामला है, अज्ञात तत्वों की पहचान जो है कार्रवाई करेगी पुलिस, इस तरीके का है। और ये लिखा जो गया उसमें है कि धार्मिक स्थल पर यात्रा के दौरान अशोभनीय वस्तु उछालने के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शुक्रवार रात का मामला है, और वो लिख रहा है अशोभनीय वस्तु उछालने। फोटो वीडियो की जांच कराने की बात भी कहीं लिख रहा है दैनिक भास्कर, लेकिन सच्चाई नहीं लिख पा रहे। कल्पना कीजिए, और पत्रिका में ये खबर गायब है, जो हमने कई बार उस पत्रिका को टटोला, उल्टा पलटा, लेकिन नहीं नजर आई है। उज्जैन का एक बड़ा प्रमुख अखबार है अवंतिका, वहां ये खबर नहीं है, नदारद है खबर। तो कुल जमा जो स्थिति है कि सरकार की कितनी दहशत है, किस कदर ये जो मीडिया है, मेनस्ट्रीम मीडिया, किस कदर शिकंजा कसा हुआ है, ये दर्शाता है, दिखलाता है। और जब खबरें रिपोर्ट नहीं होंगी, ये भास्कर जैसा अखबार जब लिखेगा अशोभनीय वस्तु उछालने और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस, सारा कुछ दिख रहा है। क्यों नहीं लिखा जा रहा था इसमें कि जो जुलूस का जो आयोजन करता है, उन पे एक्शन क्यों नहीं हुआ, जिन्होंने ये यात्रा निकाली उन पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है मीडिया। एजेंसी से खबर नदारद है, जो प्रमुख एजेंसीज हैं उनसे नदारद है। एकाध कोई जो इस तरह की एजेंसी है, ना तो एएनआई पे खबर दिखाई दी, जो रोज उज्जैन की खबरें करते हैं, पीटीआई पर खबर दिखाई नहीं दी। बड़ा है। तो जो एकाध एजेंसी है, आईएनएस ने कुछ लिखा है, और बाकी फ्री प्रेस अखबार, जो फ्री प्रेस, उसने अलबत्ता इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है। लेकिन बाकी जो चलने वाले अखबार है, मेनस्ट्रीम मीडिया के बड़े जो अखबार है, चैनल है, वहां इस खबर का नदारद होना बतलाता है कि हम आज सचमुच में जो इमरजेंसी जो है, अघोषित आपातकाल है, उसमें जी रहे हैं, और जो पाबंदियां हैं चौथे स्तंभ पर, वो कहीं इसमें परिलक्षित हो रही हैं। इसमें एसपी कह रहे हैं कि हम जांच भी कर रहे हैं, पड़ताल भी कर रहे हैं। उधर जो ये मौलाना इब्राहिम साहब हैं, वो बतला रहे हैं कि 4 लोगों को पुलिस ने तत्काल पकड़ लिया था, तुरंत पकड़ लिया गया था, और उनमें से बाद में 3 को छोड़ दिए गए, छुड़ा ले गए। वो जो जुलूस में शामिल लोग थे, जलसे में लोग थे, ले गए, और एक बचा था जिसको भी बाद में छोड़ा गया, वो भी लीपापोती। अभी तक जैसा एसपी कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं है, ना कोई गिरफ्तारी है, ना कोई डिटेन किसी को किया गया है, कुछ नहीं है। पूछताछ, जांच के नाम पर सब कुछ हो रहा है। और इसमें बड़ा दिलचस्प या बहुत एक हैरत की बात यह है कि इस जो यात्रा थी, इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए थे, वे भी चले थे। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी हिस्सा लिया था, वे चले थे इसमें। खाती समाज से वे भी आते हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सेदारी की थी। फिर वे चले गए, उसके बाद मुख्यमंत्री रहे घंटे भर तक, और बाद में 7:30 बजे ये कांड हुआ, वृतांत हुआ। और उसके बाद आप देख लीजिए जो आ रही निकलकर चीजें। अब मैं जब रिपोर्ट कर रहा हूं 36 घंटे बाद इस घटना को, क्योंकि ये वीडियो दिखाया गया मुस्लिम भाइयों की ओर से। और एक और बात है, जो ये जुलूस का रास्ता है, इस जुलूस के रास्ते को बहुत संवेदनशील माना जाता है। पुलिस की चौकी है मस्जिद के सामने, जहां 365 दिन 24 घंटे पुलिस वाले, 4-6 पुलिस वाले तैनात रहते हैं। और जब ऐसे कोई यात्राएं निकलती हैं, जुलूस होता है धार्मिक, या और इस तरह के कोई घटनाक्रम होते हैं, कुछ चलता है, तो वहां बाकायदा दूरबीन लेके बैठा जाता है, दूरबीन से उसकी निगाह नजर रखी जाती है। आप सोच लीजिए, सब कुछ है,
लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। कारण कि जो मस्जिद पर किसने चप्पलें उछाली हैं, वो जो खाती समाज का जो जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, वहां से नीचे से उछल रही है। और बड़ा दिलचस्प दिलचस्प सी बातें आ रही हैं। पुलिस तो लीपापोती कर रही है, एसपी साहब कह रहे हैं हमने जो उज्जैन के कलेक्टर हैं उनसे भी पूछा था, उनको भी हमने कोशिश की, संपर्क नहीं हुआ तो हमने उनको व्हाट्सएप किया। रोशन कुमार सिंह साहब वहां कलेक्टर हैं, मुख्यमंत्री की आंखों के तारे हैं, और ये जो उज्जैन है, यहीं से मोहन यादव साहब आते हैं, उनका गृह ये नगर है, यहीं उनका विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से आते हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में, मुख्यमंत्री के अपने नगर में, उज्जैन में जब ये उत्पात हो रहा है तो सोचिए ना, लीपापोती जैसी स्थिति है। और जो रोशन कुमार सिंह साहब है, हमने उनसे कई सवाल पूछे थे, लेकिन उनका पहले तो फोन हमारा लगा नहीं। हमने उनको व्हाट्सएप किए सवाल, हमने उनको एसएमएस किए सवाल, और हमारा प्रश्न यही था कि जिला प्रशासन अनुमति देता है इस तरीके के आयोजनों की, जुलूस, जलसे, धार्मिक जो आयोजन होते हैं, बिना उसकी अनुमति के होता नहीं है। तो जो आयोजक हैं, जिसने ये पूरी यात्रा का आयोजन किया था, उन पर एक्शन, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? अज्ञात हैं सारे लोग, और वो बता रहे हैं जो जो आरोप है कि सौहार्दता कैसे बिगाड़ने का प्रयास किया था, और उसमें देखिए निकल कर आया है पूरा का पूरा। जो शाही इमाम साहब हैं, उस मस्जिद के इमाम साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हम धैर्य रखे रहे। जब पूरा जुलूस निकल गया, धार्मिक यात्रा समाप्त हो गई, उसके बाद हम पहुंचे थे थाने, और फिर हमें पहले नहीं लिखा गया, हमको कहा गया सुबह आइए आप। हमने कहा नहीं, सुबह नहीं आएंगे, अभी लिखे हैं रिपोर्ट। और बड़ी जद्दोजहद चली, और 4 साढ़े 4 घंटे की मशक्कत के बाद लीपापोती भरी रिपोर्ट लिखी, और अब तक कुछ नहीं निकल का है। वो यही कह रहे हैं कि अधिकार है, निकालिए आप धार्मिक यात्राएं, लेकिन मस्जिद के सामने ये सब करना, इस तरीके से एक सौहार्द को बिगाड़ना, उकसाना, कहाँ उचित है, कैसे उचित है? आपने ये पूरा घटनाक्रम देख लिया, इसमें जो निकल रहा है पुलिस का रोल, रवैया, प्रशासन का रुख देख लिया। और होता है जब जब ऐसा होता है, और भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है कि बांटो, काटो, हिंदू मुसलमान कराओ, वोटों की फसल उसी से उगती है, उसी से कटती है, उसी से चुनाव जीते जाते हैं। और मोहन यादव तो वैसे भी संघ के भी प्रिय पात्रों में शुमार हैं, मोदी और शाह के तो वो कृपा पात्र हैं ही, तमाम हैं। मैं आपको दूसरी घटना इसी उज्जैन शहर की, इसी जगह की बताना चाहूंगा। वो आप स्मरण होगा, हम आपको, वो जो दिनांक थी वो जुलाई 2023 था। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, और सावन का अवसर था, सावन का सोमवार था। सावन के सोमवार के मौके पर यही सवारी निकल रही थी, महाकाल की सवारी। इलाका यही थाना खारा कुआं था, यही चौकी, यही मस्जिद के आसपास का। और वहां एक उसके बाद वीडियो वायरल किया गया था, हुआ था। उसमें यह था वीडियो कि जो यात्रा का मार्ग था, वहां कुछ युवकों ने थूका सवारी पर, थूक दिया, और बड़ा उत्पात हुआ था, बड़ा हंगामा मचा था। और वहां जो उस समय जो एक घर था, जिस घर से ये हुआ था, उसके एक युवक को आरोपी बनाया गया था। उसमें 2 और नाबालिग युवक थे, उनको आरोपी बनाया गया। तो आनन-फानन में पूरा मामला दर्ज कर लिया गया था। अदनान नाम था उस युवक का, उसी का घर था। और जो देखिए घटनाक्रम होता है, वीडियो वायरल होता है, और पुलिस उस समय में, तत्कालीन जो एडिशनल एसपी थे, उनका नाम था आकाश भूरिया। मुझे नहीं पता आज वो वहां है या नहीं है, क्या स्थिति है, क्योंकि 2023 का मामला है, और जुलाई 2023, 18 जुलाई 2023 का घटनाक्रम था। और जो मुकदमा कायम किया गया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए, 153 ए, 286 और 505, इसमें मामला कायम किया गया था। और सब कुछ वहां जितने वो शिकायतकर्ता उसमें इंदौर के थे, 55 किलोमीटर दूर उससे जुलूस में, उनका कहना था मैंने पूरा वीडियो बनाया, मैंने देखा कि ये कैसे थूक रहे हैं, कैसे जुलूस को कहीं वो अपवित्र कर रहे हैं, ऐसे आरोप आक्षेप थे, और बड़ा बवाल मचा था, बड़ा हंगामा हुआ। तो बिना देर किए, बिना विलंब किए जो जिला प्रशासन एक्शन में आ गया था, कुछ ही घंटों बाद ये अदनान को तो गिरफ्तार हो ही गए थे, उनके जो साथी सहयोगी थे उनको डिटेन पुलिस ने कर लिया था। उसके साथ साथ वहां बुलडोजर चल गया था, डीजे बजाते हुए बुलडोजर पहुंचा था वहां। कहा गया था कि ये अतिक्रमण है इनका घर, तोड़ दिया गया था उस घर को। और बड़ा उस पे जब डीजे के साथ बुलडोजर पहुंचा था, उस पे भी बवाल हुआ था, सवाल हुए थे। तो तर्क ये आया था जिला प्रशासन की ओर से, जो बेशर्मी भरा तर्क, समाज को कहीं एक द्रवित दुखी करने वाला कृत्य, कि भाई मुनादी की ऐसे मामलों में वो है कि जब कोई घर तोड़ा जाता है तो उसमें प्रक्रिया के तहत मुनादी कराइए, तो मुनादी के तहत हम ले गए थे। कल्पना कीजिए, यही मैं कह रहा हूं ना कि 2 तरह के न्याय, कानून एक है,
लेकिन जो सरकार करती है, मैं ब्रैकेट में, कि सरकार का न्याय कैसा होता है, कार्रवाई कैसी होती है प्रशासन की। और अब तो साफ है, देखिए बीजेपी का तो काम है, उसके अनुषांगिक संगठनों का काम है, उन्हें चुनाव जीतना है भारतीय जनता पार्टी को, बने रहना है सत्ता में, तो उसका काम है। लेकिन जो प्रशासन है, शासन है, जिन्हें समान भाव से काम करना है, वो लोग क्या कर रहे हैं? पार्टी बन चुके हैं वो, और बार-बार आता है। और देखिए कितनी बार लताड़ें लगाई गई हैं कोर्ट द्वारा, लेकिन किसी को घड़ों, चिकने घड़े हैं, पानी ही आप डालिए और वो बह जाता है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि प्रश्रय है सरकार का, तो फिर वो पार्टी बन के काम करते हैं। और हिंदू के लिए चश्मा अलग है पुलिस का, मुसलमान के लिए अलग चश्मा है पुलिस का, प्रशासन का, दोनों का चश्मा अलग है। अगर हिंदू कुछ करे तो फिर आपको उसको बख्शना है, छोड़ देना है, कितनी उद्दंडता कर दे, कुछ भी उत्पात पैदा कर दे, भले ही वो सब जिले में, शहर में, प्रदेश में आग लगाने जैसा कोई काम कर दे, कृत्य करे, छोड़ देना है, बख्श देना। और मुसलमान वो नहीं भी करे। अब मैं आपको बताऊं, वो जो पूरा घटनाक्रम है जो था, जिसमें मैंने जुलाई 2023 का जिक्र किया, 150 दिन वो अदनान जेल में रहा, 150 दिन बाद उसे बेल मिली। और उस जो मामला था, उसमें गवाह पलट गए, जिन्होंने रिपोर्ट कराई थी, कह दिया कि नहीं, हमने तो देखा ही नहीं उनको ऐसा कुछ करते। और इसके साथ साथ जिस शख्स का दावा था, जो वीडियो वहां लगा था, कोर्ट में लगाया गया था, पुलिस को दिया गया था, वो स्थापित नहीं कर पाया। तो कोर्ट ने अपने आदेश में, जब जुलाई 2024 में कोर्ट का फैसला आया, जिला न्यायालय का फैसला है, उज्जैन जिला न्यायालय का, तो बाइज्जत बरी किया गया अदनान। कहा गया वो जो पूरा का पूरा प्रकरण, की वो फुटेजेस स्थापित नहीं कर पा। और वास्तव में उस फुटेजेस में बॉटल लिए पानी की वो लोग खड़े थे। एक च्युइंगम थूकने का जरूर अदनान ने माना था, और च्युइंगम भी वहां एक बीच में जो उसमें एक वो बना रहता है, पटरी नुमा एक क्षेत्र होता, उस पर गिरी थी च्युइंगम, ये भी दिख रहा था। और जो शिकायत करता था वो नहीं स्थापित कर पाया था, वो वीडियो में कहीं स्थापित नहीं हुआ था। कोर्ट ने मान लिया था कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं स्थापित होता है कि इन्होंने थूका। पानी की बोतल हाथ में थी, वो तीन जो अदनान सहित दो नाबालिग बच्चे थे। लेकिन समाज में तार तार हो गया। अदनान 150 दिन जेल रह के आया, उसके घर को तोड़ दिया गया। और कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि ये जो घर तोड़ा गया है, इसको बनवा कर दिया जाए, किसी तरह का परेशान ना किया जाए, प्रताड़ित ना किया जाए, परमिशनें ना अटकाई जाए, तमाम चीजें कही गई थी। लेकिन बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके अनुषांगिक संगठन है, बाज नहीं आते हैं। विद्रूपता की हद हो रही है। आप बार बार, जो आपकी मर्जी है आप करिए, लेकिन ऐसा बांटना, काटना और ऐसा एक तरफा कि तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, ये हो रहा है। तो कुल मिला के दृश्य बड़ा गंदा है, खराब है। और इसमें मांग कर रहे हैं जो वहां के शाही मस्जिद के इमाम हैं, वो कह रहे हैं, मौलाना इब्राहिम साहब, इसमें निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, और फिर ऐसी जो शहर की फिजा को बिगाड़ने का कोई दुस्साहस ना कर पाए, ये होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है होगा नहीं, क्योंकि आपने देख लिया ना, वो 7.5 लाइनों की एफआईआर, उसमें धारा तक नहीं है। एफआईआर में कॉपी है मेरे पास, उसमें नहीं है। उन्होंने केवल वो एक लाइन में निपटा दिया है कि जो कह रहे हैं वो कि अपराध करने का तरीका मत संख्या 2 उल्लेख धारा के तहत, ये है। बहुत बहुत दर्दनाक भी है, दुखी करने वाला भी है, और कुछ होना जाना नहीं है। मैं नहीं मानता ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल, चरित्र, चेहरा तार तार हो चुका है, जिसका काम ही यह है कि हमको समाज को बांटना है, काटना है, और वोटों की फसल को काटने के लिए किस हद तक हम चले जाएं, कितने नीचे गिर जाएं, उसी में लगे रहना है। और ये मुख्यमंत्री के अपने शहर से आई एक बड़ी विद्रूप सी तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रखी। आपका अपना क्या इस पूरे मसले मामले पर कहना है, राय है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। और जो अपडेट होगा हम आगे देंगे। और कुल मिला के खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।